ओके गाइस, तो 720 को रिवाइज करते हैं। बहुत आसान स्टैंडर्ड है, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करता है ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। स्कोप भी यही है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अदर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन समझ लीजिए। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड विद एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन other than financial statement and the auditor's report thereon included in the entity's annual report. So basically financial non-financial information हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके कॉस्ट प्राइस में डाउनवर्ड ट्रेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अदर इंफॉर्मेशन, राइट। याद रखिए दिस इज अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट ऑब्वियसली अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, वो तो मेन काम है भाई हमारा, राइट। और ये अदर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे इंक्लूड की गई होती है? एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर। क्विकली एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट की डेफिनेशन भी बता देता हूं। ऐसा डॉक्यूमेंट जो एनुअली प्रिपेयर किया गया है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, जो ओनर और स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन देता है और जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट है और अदर इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है, सच एज एंटिटी के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या है, गवर्निंग बॉडी की स्टेटमेंट और गवर्नेंस रिपोर्ट एटसेट्रा। ये एनुअल रिपोर्ट की डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, एक को पढ़ लेंगे बहुत है। ओके, नाउ क्विकली देख लेते हैं मिस स्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है। याद रखिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हमें पता है। ये अदर इन्फॉर्मेशन मिस स्टेटमेंट क्या होती है? जब अदर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्टली स्टेटेड हो या फिर अदरवाइज मिसलीडिंग हो, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है, आप दिखा रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो भाई ये मिसलीडिंग है, राइट। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आनी चाहिए थी अदर इन्फॉर्मेशन में और आप उसे ओमिट कर गए या आपने इनकम्प्लीट अदर इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो भी एक तरीके से मिस स्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। नाउ लीजिए, ये ऐसे कहां कहां नहीं लगता है? अगर कोई प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट हुई है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट, या फिर कोई सिक्योरिटीज ऑफर करे, सिक्योरिटी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है जैसे कि प्रोस्पेक्टस वगैरह। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसिडर रिस्पॉन्ड रिपोर्ट। बहुत सिंपल है, यही इस एस्से का सार है। ऑडिटर ने कंसिडर करना है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ओआई एंड एफएस के बीच में, यानी अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। अदर इन्फॉर्मेशन में दिखा रखा है प्रॉफिट 8 करोड़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 करोड़, दिस इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। फिर ऑडिटर ने कंसिडर करना है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द एंटिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन के बीच में। ऑडिटर को लग रहा है कि भाई साहब कोई फ्रॉड नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन में आप निकल के आया कि भाई वो एड्रेस कर रहे हैं इनके सीईओ सीएफओ के फ्रॉड रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड किसको करना है? व्हेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट। एक ही लाइन पढ़ सकते हैं, व्हेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट और व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स मटेरियल मिसस्टेटेड। एक ही बात है कि भाई जब आपको अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिख रही हो, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी दिख रही हो, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है एंड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। डेफिनेशन हमने सारी देख ली है। यहां से इस ऐसे का मेन गेम शुरू होता है। याद रखिए पहले हम अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, फिर हम उसको रीड करेंगे और फिर अगर अपीयर हो रहा है कि भाई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो हम लोग उसको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो फिर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड फाइनली हम लोग जो है रिपोर्टिंग करेंगे। यही स्टैंडर्ड का सार है। ऑब्टेन करो, रीड करो, अपीयर हो रही है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्ड करो, कंक्लूड कर लिया तो रिस्पॉन्ड करो और फाइनली हम लोग रिपोर्टिंग करना सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहले आपने ऑब्टेन करनी है क्या? अदर इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए आप मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे भैया कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके एनुअल रिपोर्ट माने जाते हैं और उनका टाइमिंग ऑफ इशुएंस क्या है। हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम बोलेंगे एनुअल रिपोर्ट बता दो भाई साहब आपकी कौन से डॉक्यूमेंट को आप एनुअल रिपोर्ट बोलते हो और उसका टाइमिंग ऑफ इशुएंस क्या है। अच्छा, बढ़िया। मैनेजमेंट के साथ हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास फाइनल वर्जन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाना चाहिए, प्रेफरेबली बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का प्रोविजन भी दिया गया है, यानी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अगर आ रहा है, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो मैनेजमेंट के फाइनल वर्जन बिफोर इशुएंस जो है हमें प्रोवाइड कर देंगे आप। फाइनल वर्जन बिफोर इशुएंस जो है मतलब आप उसको इशू करने से पहले हमें जो है प्रोवाइड कर देंगे ताकि हम लोग अपने प्रोसीजर लगा पाए। ओके, अच्छा जी। नाउ ये आ जाते हैं रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल, ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा और कंसिडर करेगा कहीं एमआई तो नहीं है ओआई और एफएस के बीच में, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में, या फिर कहीं एमआई तो नहीं है ओआई और ऑडिटर्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी के बीच में। ओके, फिर उसके बाद साथ साथ में वो अलर्ट रहेगा फॉर द इंडिकेशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेगा कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन कहीं
क्या नहीं है, मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है. अदर इन्फॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन ऑडिट अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड. तो बेसिकली ही विल रिमेन अलर्ट फॉर द इंडिकेशन कि कहीं अदर इन्फॉर्मेशन या ऑडिटर की नॉलेज गलत तो नहीं है. ओके, आ जाइए. नाउ रिस्पॉन्डिंग व्हेन इट अपीयर्स दैट एमआई एग्जिस्ट. तो अगर ऑडिटर को लगता है अपीयर्स दैट एमआई एग्जिस्ट, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, अदर प्रोसीजर्स लगाएगा और कंक्लूड करेगा कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ओआई में, कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है एफएस में, और कहीं ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है. आइए, तो अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर, डिस्कस विद मैनेजमेंट, परफॉर्म अदर प्रोसीजर टू कंक्लूड कि कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ओआई में, कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है एफएस में, और क्या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी अपडेटेड. रिस्पॉन्ड जब कंक्लूड कर लिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है अदर इन्फॉर्मेशन की एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट एग्री कर जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम चेक करेंगे मैनेजमेंट ने करेक्ट किया या नहीं किया है. ओके, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ठीक कर दो. अच्छा जी, अब सुनिए जरा ध्यान से. आप टीसीडब्ल्यूजी के पास चले गए, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, आप टीसीडब्ल्यूजी के पास चले गए, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है और टीसीडब्ल्यूजी ने करेक्ट नहीं किया है. टीसीडब्ल्यूजी के पास गए, क्यों गए थे? अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट थी, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी थी, टीसीडब्ल्यूजी के पास गए, रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, टीसीडब्ल्यूजी ने भी करेक्ट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोग जो है वो कंसिडर करेंगे कि मेरी रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, और साथ साथ में कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि मिसस्टेटमेंट कैसे एड्रेस होने वाली है. और हमारे पास एक और रास्ता भी है, हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं. अच्छा, आप टीसीडब्ल्यूजी के पास गए थे, उन्होंने करेक्ट नहीं करी, लेकिन रिपोर्ट इशू हो चुकी थी, ऑडिट रिपोर्ट वाज ऑलरेडी इशूड. ओके, अगर टीसीडब्ल्यूजी करेक्ट कर देता तो हम लोग नेसेसरी प्रोसेस लगा लेते, लेकिन अगर करेक्ट नहीं किया तो अब यहां पे याद रखिएगा आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है एज पर योर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ताकि आप लोग क्या कर सकें? आप अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को यूजर के अटेंशन में ला सकें. ये काम आपको करना पड़ेगा. कब? जब रिपोर्ट इशू हो चुकी है और टीसीडब्ल्यूजी करेक्ट नहीं कर रहे हैं. लीजिए, अब आ जाते हैं किस पे? रिस्पॉन्डिंग टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपने कंसिडर करना था ओआई में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, आपने कंसिडर करना था एफएस में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, आपने कंसिडर करना था ऑडिटर की नॉलेज नीड्स टू बी अपडेटेड तो नहीं है. अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट दिख गई और ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी अपडेटेड, तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद अदर एसेस. हाँ जी, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद अदर एसेस. आ जाओ, अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग पे. रिपोर्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने 700 मेरे साथ पढ़ा हुआ है, एसएस 700 रिलायंस की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी. आपका की ऑडिट मैटर के बाद एक सेक्शन आ रहा था, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन. तो ये 720 आपको इसी रिपोर्टिंग के बारे में गाइड करता है. कहता है कि ऑडिटर रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डालो, किस नाम से? अदर इन्फॉर्मेशन और एप्रोप्रिएट हेडिंग से. अदर इन्फॉर्मेशन और एनी अदर एप्रोप्रिएट हेडिंग से आपको एक सेक्शन जो है डालना पड़ेगा. कब? अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है, मेरे साथ, अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है तो आपको ये सेक्शन डालना पड़ेगा अगर अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो चुकी है या यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन. इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में समझाया था, मैं फिर से बोलता हूं. आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन या अदर एप्रोप्रिएट हेडिंग के साथ एक सेक्शन डालना पड़ेगा, एक सेपरेट सेक्शन डालना पड़ेगा. कब? अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है और आपने अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है या यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन. ओके, और अगर अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी का केस है तो आप ये सेक्शन तभी डालेंगे व्हेन यू हैव ऑब्टेन्ड सम और ऑल ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन. अच्छा जी, और इस सेक्शन का कंटेंट क्या होगा वो यहां पे लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, पल्ला झाड़ लो. पल्ला झाड़ लो मतलब सबसे पहले बोलो भाई अदर इन्फॉर्मेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 2, अब आप लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन को. अगर ऑब्टेन हो चुकी है तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए, अगर होने वाली है तो आप उसको ऑब्टेन करिए इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. पल्ला झाड़ लो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडेंटिफाई कर लो. आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्लियरली एक स्टेटमेंट देंगे कि हमारा ओपिनियन इस अदर इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं करता है, ऑडिटर अपना ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा है या कोई भी कंक्लूजन नहीं दे रहा अदर इन्फॉर्मेशन पे. पल्ला झाड़ लिया था, आइडेंटिफाई कर ली थी, पल्ला दोबारा झाड़ा कि भाई हम लोग जो हैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर. फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ क्या थी? रीड, कंसिडर एंड रिपोर्ट. रीड, कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन द अदर इन्फॉर्मेशन. एंड फाइनली आप एक काम और करेंगे, वो काम क्या है? अब अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आपने उसे रीड कर लिया, कंसिडर कर लिया है, तो आप या तो क्लियरली लिखिए वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, जैसे रिलायंस की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ये देखिए
वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो डिस्क्राइब कर रही होगी कि भाई वो अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको लगता है अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट है, तो आप एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें वो अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट आप डिस्क्राइब करेंगे। और साथ में एक बात सुन लीजिए, अगर आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया था एज पर एस 705 में आपने क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दिया था, यहां पे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ रही है किसके ऊपर, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो आप उस क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन का इंपैक्ट बताएंगे कि इस अदर इन्फॉर्मेशन पे क्या आ रहा है, राइट। तो ये पांचों कंटेंट वाली बातें आपने ध्यान रखनी है। ओके जी, ये देखिए सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी। अगर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दिया था, ऑडिटर को इंप्लीकेशन कंसिडर करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन वाले मैटर का ऑन द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अबव। अच्छा जी, रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइबर लॉ रेगुलेशन, वेरी सिंपल। अगर कोई लॉ या रेगुलेशन लेआउट या वर्डिंग दे रहा है ऑफ रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन का, अभी तो हमने देखा रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे होनी है, लेकिन अगर लॉ और रेगुलेशन कोई रिपोर्टिंग का लेआउट दे दे अदर इन्फॉर्मेशन पे, तो भी आप 720 की कंप्लाइंस क्लेम कर सकते हैं अगर ये तीन एसेंशियल एलिमेंट हो, अदर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो, साथ साथ में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिस्क्राइब होनी चाहिए उस लेआउट और वर्डिंग में, और एक क्लियर एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होनी चाहिए अबाउट द आउटकम ऑफ द ऑडिटर्स वर्क परफॉर्म्ड ऑन द अदर इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये तीन चीजें प्रेजेंट हैं तो आप 720 की कंप्लाइंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज की होनी है, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया स्टैंडर्ड में, और फाइनल वर्जन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आया है जिसपे ऑडिटर ने अपना काम परफॉर्म किया है। ये एग्जांपल मैंने आपको रीड करने के लिए बोले थे, सेल्फ रीड डोंट इग्नोर। इसके साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन कौन सा था, जीएसएन कंपनी वाला, उसे आप लोग जरूर कवर कर लेंगे। ये हो गया हमारा एसए 720। ऑल द बेस्ट।